कछु उपाय कर लिए लेकिन चुप ना हो गए, रोवे सो रोवे। गोपियां इकट्ठी हो गई, सबने संभाला, सबने खूब कोशिश की कि चुप हो जाए लाला, लेकिन और जोर से रोते रोते भगवान ने अपनी सांस को बंद कर लिया। घबरा गई मैया यशोदा, अरे गोपियों कछु उपाय करो। रोहिणी मैया आ गई। रोहिणी ने कहा लगता है कि वो बाबा सुबह आए ना, वही कछु जादू करके गयो है, तुमने दर्शन की मना करी, देखो देखो वो बाबा कहाँ गयो। अब तो महाराज गोपियों को भेजा, मैया ने दौड़ करके गई, देखा एक बट वृक्ष के नीचे जोगी बाबा आंख बंद करके बैठे थे, बालकृष्ण प्रभु का ध्यान कर रहे थे। गोपियों ने हाथ जोड़ के कहा बाबा। हाँ बोलो क्या बात है। कि चल रे जोगी नंद भवन में, तोहे यशोदा मात बुलावे, बाके लाल को नजर लगी है, राई लोन करवावे। बाबा जल्दी चलो, मैया ने बुलाया है। लाला चुप ना होवे, रोवे सो रोवे, आप झाड़ा फूकी जो कछु कर सको तो जल्दी चलो। जोगी बाबा शंकर जी ने कहा नहीं जाएंगे, अभी तो हम गए तो तुम्हारी मैया ने दर्शन नहीं कराए लाला के, अब बुलावे नहीं जाएंगे। गोपियों ने कहा बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ूं, तुम्हारे चरण पढ़ूं, बस एक बार चलो। अच्छा ठीक है तो चलो। आए शंकर जी। मैया यशोदा ने हाथ जोड़ के कहा बाबा जब से तुम गए ना यहाँ से, तभी से हमारो लाला चुप ना हो, रोवे सो रोवे, कछु उपाय करो हमारो लाला शांत हो जाए। बोले ऐसे उपाय थोड़ी होएगो, तो दूर से ना कर सके हम कछु झाड़ा फूकी, तो बोले हमारी गोदी में बिठाए दो। मैया बोली हमें डर लगे, आपके गले में ये सर्प, ये बिच्छू, आपका ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, हमें तो डर लगे। बोले कोई बात ना, ये सर्प बिच्छू तो हम सब अलग कर देंगे, आप हमारी गोदी में बिठाओ। सबको अलग कर दिया और मैया यशोदा ने डरते डरते दे दिया अपने लाला को। और जैसे ही शंकर जी की गोदी में गए, अब रो रहे थे, अब तो महाराज खिलखिला करके हंसने लगे भगवान। अब भगवान जैसे ही हंसने लगे, मैया प्रसन्न हो गई, अब तो हमारा लाला खुश है गयो, बाबा आपने ठीक कर दियो, लाओ जल्दी लाओ, हमें वापस दे दो। मैया यशोदा ने जैसे ही लिया और मैया यशोदा के पास गए तो फिर रोने लग गए। यशोदा मैया बोली बाबा ये काली लाए, रख दो अभी, रख दो, सब बंद ही रहने दो, अभी बैठ जाओ, ऐसे बाद में भूख लगेगा तुम निकालेंगे। आहा क्या कहना महाराज। आदमी एक आयो बिरज में, आदमी एक आयो, एक आयो बिरज में, आदमी एक आयो, आदमी एक आयो बिरज में, बूढ़ो बड़ो प्रमाणित ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणित ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो बिरज में, शंकर नाम कहायो बिरज में, आदमी एक
पूरे ब्रज में खबर फैल गई, कोई ऐसे ज्योतिषी आए हैं तो उनकी गोदी में जाकर के लाला हंसते हैं और मैया की गोदी में जाके रोते हैं। सब इकट्ठे हो गए। आदमी एक आयो बिरज में, आदमी एक आयो बिरज में, आदमी एक आयो। अब तो महाराज सब गोपियों ने कहा मैया ये तो बड़ी गजब की बात है कि आपकी गोदी में लाला आवे सो रोवे और इनकी गोदी में जाए सो हंसे। कहा चक्कर है बाबा, आप ही उपाय बताओ कछु। जोगी बाबा बोले सुन मैया, हाँ अपने घर में तुरंत एक शिवालय बनवा लो, घर में वहां शंकर जी की प्रतिष्ठा कराओ। अच्छा बोले हाँ। तुरंत आदेश दिया, नंद बाबा ने शिवालय बनवाने की तैयारी हो गई और कहा यहाँ शंकर जी की प्रतिष्ठा करा देना। जब जब तुम्हारो लाला रोयो करे सो बस वहीं जाकर के बैठ जाना, सोई लाला चुप है जाएगा। कि रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। आज भी भैया आप कभी जाओ ब्रज की यात्रा करो तो गोकुल में नंद महल में नंदेश्वर महादेव का मंदिर है। बोलो शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव जी और भगवान श्री कृष्ण, आहा क्या कहना, ये तो एक ही हैं, एक ही तत्व हैं और एक दूसरे की भक्ति भी करते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर के राम राम बोलो तो शंकर जी खुश हो जाते। प्रेम से बोलो जय सिया राम। बिना शिव जी की भक्ति के बिना राम कृष्ण की भक्ति मिल नहीं सकती है। राम जी ने स्वयं कहा है, और हूं एक गुप्त मत। एक गुप्त बात भगवान राम कह रहे हैं, हम प्रकट कर रहे हैं। क्या? सब ही कहो कर जोर, हाथ जोड़ के भगवान कह रहे हैं। क्या बोले? शंकर भजन बिना नर भगति न पावही मोर। बिना शिव जी के बिना मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, उनकी कृपा होगी। शंकर जी के पास में श्री राम जी के चरणों की भक्ति के खजाने की चाबी है। और जो शंकर जी की पूजा नहीं करते, कल आपने सती चरित्र सुना, दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया था, नष्ट, उसका यज्ञ खंडित हो गया था। शिव जी की पूजा के बिना कोई देवता प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि सब तो हैं देव और भोले बाबा हैं महादेव। ऐसे देवता हैं कि जो वस्तु किसी को प्रिय नहीं है, हमारे भोले बाबा कहते वह मेरे पास ले आओ, मुझे स्वीकार। अच्छा, यहां अगर कोई सर्प आ जाए तो भगदड़ मच जाएगी। बोलो, लोग डंडा उठाएंगे, बोले पहले महाराज इसको मारो, फिर बाद में कुछ होगा, फिर कथा सुनाना। जिसको देख करके लोग डंडा उठाते, शंकर जी कहते हैं कि चलो मेरे गले में आकर के विराजो, मेरे गले में आकर के आप शोभित हो जाओ। सर्प बिच्छुओं को भी जो स्वीकार कर लेते हैं, किसी को भूत प्रेत लग जाए है तो कितना परेशान हो जाते। चलो भैया बागेश्वर धाम, वहीं बालाजी से अर्जी लगाएंगे, कोई ऊपरी चक्कर है। लेकिन शंकर जी ऐसे देवता हैं, शंकर जी कहते जितने भूत प्रेत हैं सब आ जाओ हमारे पास में, सबको स्वीकार कर लेते हैं। जो पुष्प किसी को नहीं चढ़ता, शंकर जी कहते हमें चढ़ाओ।
बोलो शंकर भगवान की जय हो। प्रमोद कुशवाहा जी ओबीसी जिलाध्यक्ष हमारे बीच में हैं। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाएं। खूब आशीर्वाद राम राजा की खूब कृपा हो। जय हो। हो भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, हो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। हो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। गाओ। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। हो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए जय हो। हर हर महादेव। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। अगम निगम के भेद ये खोले। अगम निगम के भेद ये खोले। ओ ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्त रखवाला कोई और नहीं। ओ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की जय हो। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले। हो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला
और नहीं ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। ओ मेरी लाज बचाने वाला और नहीं, मेरी लाज बचाने वाला और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए जाइए। हे भोले बाबा, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया? मुझको स्वामी क्यों बिसराया? मुझको स्वामी क्यों बिसराया? हो अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। हो अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। अब तो मुझको बचाने करे शंकर जी से और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। शंभो नाथ से निराला कोई और नहीं। शंभो नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। ओ ऐसी लाज बचाने वाला और नहीं। ऐसी लाज बचाने वाला और नहीं। बोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। शंभो नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ कोई और नहीं। कोई नाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे भोले बाबा, क्या कहना भोले बाबा का भैया। आहा, भगवान शिव जी ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आशुतोष हैं ये। ऐसा ऐक्य है श्री भगवान शिव में, श्री राम में, श्री कृष्ण में। क्या कहना, भगवान ने भोले बाबा को जहां अवतार लिया वहीं पर उनका मंदिर बनवा दिया और बड़ा आनंद हो गया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित अब आगे की कथा सुनो ध्यान से, बोलो राधे राधे। मैया यशोदा ने एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्तीं सुतं सती गरिमाणं शिशोरवोढुं न सेहे गिरकूटवत्। लाला को गोदी में लेकर के दूध पिला रही थी मैया। मैया ने देखा कि बहुत देर से लाला दूध पी रहा है, कहीं आपको अपच ना है जाए। माताएं जानती हैं बालकों को तो पता नहीं कितना पी जाए।
और बाद में फिर मुंह से निकले, इसलिए मैया ने कहा बस लाला अब रहन दे, बहुत दूध पी लियो, नेक्स्ट तो तेरो पेट है, कहाँ इतना दूध पीवे। ठाकुर जी छोड़े ना है। मैया ने कहा या के नेक से पेट में इतना दूध कहाँ समाहित हो जाए। उसी समय भगवान गोदी में लेटे ही लेटे भगवान ने मुंह खोला, जम्हाई ली, और जैसे ही जम्हाई ली तो अपने मुखार बिंद में सारा विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया, विराट दर्शन हो गए। मैया बोली हे भगवान ये लाला है कि जादूगर है, या के मुख में तो सब कछु दिख रहे हो, ब्रजमंडल भी दिखो। मैया यशोदा ने अपने आप को स्वयं देखो, 2 बार दर्शन कराए हैं। तब थोड़ी देर में भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। भगवान की माया से मैया थोड़ी देर में सब भूल गई। और फिर क्या हुआ, बोले फिर तो एक दिन मैया ने पुनः लाला को गोदी में लिया, दूध पिलाया। कि ठाकुर जी समझ गए कि अब एक राक्षस आ रहा है और मैया मुझे दूध पिला रही हो, अगर इसी समय आ गया तो फिर मैया के ऊपर भी संकट आ जाएगा। इसलिए मैया को कैसे भगाऊं, तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। वजन इतना बढ़ाया कि मैया सहन नहीं कर पा रही लाला का वजन। तो भूमौ निधाय तम गोपी, जमीन पर लिटा के मैया घर के काम में लग गई। इतने में एक असुर आया जिसका नाम है तृणावर्त। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्या प्रणोहिता। कंस ने भेजा था तृणावर्त। गर्मियों में आप लोग देखते हैं ना, जो चक्रवात चलता है, हवा का एक गोल गोल चक्र घूमता है, उसमें बहुत तृण आवृत होकर के घूमते हैं। वो उसी रूप में आया, जोर से महाराज आंधी आई, तृणावर्त आया और ठाकुर जी को लेकर के उड़ गया। भगवान ने कहा मामा जी ने बढ़िया उड़न खटोलना भेजा। भगवान भी उसके कंधे पर बैठ गए और भगवान खूब प्रेम से वाकी चोटी पकड़ के घूमते रहे। भगवान ने कहा नेक घूम ले, फिर मामा को देखते हैं। अब तो महाराज बैठे ही बैठे ठाकुर जी ने जब घूम लिया, खूब मन भर गया, सो चोटी पकड़ के खींचा, सो गोविंद आए। पर तृणावर्त गिरा धड़ाम से, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। ब्रजवासी दौड़ के गए, लाला को उठा करके लाए। सबकी आंखें बंद हो गई थी, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में देखा मैया ने, मैया घबराई, तब तक लाला को लेकर के गोप ग्वाल आ गए थे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब भगवान 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नाम संस्कार नहीं हुआ, नामकरण संस्कार हुआ नहीं था। एक दिन गर्गाचार्य जी ब्रज में आए थे। गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने देखा, ये यदुवंशियों के पुरोहित हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। नंद बाबा ने चरण पकड़े, महाराज बड़ी कृपा की आपने, आज आपके दर्शन हो गए, आप आए हो तो हमारा भी काम बन जाएगा। का काम है? बोले महाराज आपकी कृपाते लाला भयो है, और षष्ठी तिथि को रोहिणी ने भी बालक को जन्म दियो। दोनों बालक अब तक नामकरण संस्कार भयो ना है, आप नाम धर दो। गर्गाचार्य जी बोले देखो, हम अगर नामकरण संस्कार करेंगे और आपने उत्सव बहुत विशाल किया, कंस को पता चल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए एकांत में चलो। बोले चलो जहां आप कहो। तो गौशाला में गर्गाचार्य जी जाके बैठ गए और नंद बाबा से कहा दोनों बालकों को ले आओ, यहीं पर गणपति गौरी का पूजन करेंगे और नामकरण संस्कार हो जाएगा। अब तो नंद बाबा ने यशोदा मैया और रोहिणी से कहा है, दोनों अपने अपने बालकों को लेकर के गौशाला में गईं और गोदी में लेकर के बैठ गईं। अब बैठी कैसे? यशोदा मैया ने तो ले लिया रोहिणी के बालक को और रोहिणी ने ले लिया यशोदा मैया के लाला को। अदला बदली कर दी बालकन की। देखें इनको ज्योतिष कितनों पक्को है परीक्षा के लिए।
ये पहचान सके कि ना कि कौन किसको बालक है। हाँ, गर्गाचार्य जी तो बड़े प्रकांड ज्योतिष के पंडित थे। अब तो पहले तो जी जब लाला को दर्शन कियो सो आंख बंद करके बैठे रह गए। मैया यशोदा ने कहा बाबा बाबा क्या हुआ? अरे कुछ ना है, हम यहाँ की मस्तिष्क रेखा पढ़ के विचार कर रहे थे। आपने क्या देखा? या की रेखा कैसी पड़ी बाबा बताओ। अरे हम बोले हमने विचार कियो कि तुम्हारो लाला कोई सामान ना है, ये तो साक्षात नारायण है। ये कहने वाले थे। भगवान गोदी में लेटे ही लेटे और इशारा किया बाबा चुप, कुछ मत बताना। यहाँ अगर यहाँ बता दोगे कि ये नारायण है तो फिर मैया हमें गोदी में बिठाए है ना, अभी फिर अलवारी में बिठा देगी। हम तो आए यहाँ लीला करवे के ताई, माखन खावे के ताई, और आप कह रहे हो ये नारायण है। हमारो स्वरूप और हमारो गुण यहाँ आप बताओ, केवल नाम रखो और कुछ मत बताओ। तब तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा मैया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया आपकी गोदी में जो लाला है ना, ये आपको ना है, ये रोहिणी को है। अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा मैया ने तुरंत अपने हाथ की अंगूठी उतार के चरणों में रख दी। गर्गाचार्य जी बोले ये सब ना चाहिए, हम तो पहचान लियो इसलिए बता रहे हैं बाबा, आपको ज्योतिष पक्को है। अब नाम धरो, या को नाम कहा है। गर्गाचार्य जी बोले बलाधिक्यात् बलम विदुः। इसमें बल की अधिकता होने से इसका नाम हम बलराम रखते हैं। बोलो दाऊ दादा की जय हो। बलभद्र इनका नाम है, शंकरषण इनका नाम है। नाम भी रखवाना चाहिए अपने पुरोहित से, आचार्य से, ब्राह्मणों से, है ना। आजकल माताएं खुद ही रख लेती हैं, ना तो राशि ना जन्म नक्षत्र से अपने हिसाब से नाम रख लिया, और नाम का अर्थ पता होता नहीं है कि हमने जो नाम रखा है इसका अर्थ क्या है। नाम ऐसा हो जिसका अर्थ भी पता हो, भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम हो। जय हो। बोलो राम राजा सरकार की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय हो। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय हो जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय श्री राम राजा सरकार की जय। कनक भवन बिहारिणी बिहारी जो सरकार की जय 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 श्री राम। अब तो नामकरण संस्कार हुआ। मैया शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णताम गतः। कभी यह शुक्ल वर्ण के थे, कभी पीत वर्ण के हुए, इस बार यह कृष्ण वर्ण के हैं। कृष्ण का तात्पर्य होता है जो अपने भक्तों के मन को खींच लें, जो आकर्षित कर लें, इसलिए इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया बोली बाबा नाम आपने बड़ो कठिन रख दियो। कृष्ण कहने में जीव 3 जगह से टेढ़ी है जाए। नाम ने सरल होना चाहिए। अच्छा माताएं अपने लाड़ को नाम रख लेती हैं, है? इसलिए मैया ने भी अपने वात्सल्य और प्रेम का नाम रखा। बोले आपने नाम रखा कृष्ण, हम तो कन्हैया कहेंगे। और लाड़ में मैया कन्हैया की जगह कनुआ कह के बुलाती। कनुआ कनुआ बलुआ नाम रख दियो माताओं ने। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। गर्गाचार्य जी बोले इनके नाम अनेक अनूपा, बहुत नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में तो 1000 नाम है। जैसी जैसी लीलाएं करेंगे वैसे ही वैसे नाम हो जाएंगे। गैया चराएंगे सो गोपाल बन जाएंगे, गोवर्धन उठाएंगे सो गोवर्धन धारी बन जाएंगे, है? माखन चुराएंगे सो माखन चोर, रण छोड़ के भागेंगे सो रण छोड़। मैया यशोदा लाला की कमर में रस्सी बांध देगी सो दामोदर। वैसे वैसे नाम। हमारे प्रभु के नाम तो अनंत हैं भैया, अनंत नाम है। भक्तमाल जी में एक नाम है सिलपिल्ले। सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चलिया बे। सिलपिल्ले नाम कैसे रखा? बोले देखो एक छोटी सी घटना है, कथा है इस कलयुग की। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल जी का भाष्य किया है। अब हम ना चाहते हुए भी भक्तमाल का कोई ना कोई प्रसंग अपने आप आ ही रहा है हृदय में। हम सोचते हैं कि कथाक्रम बढ़ा दें, लेकिन उनके चरणों में बैठे हैं, उनका प्रसाद है, उनके ही पुष्प तो उनको समर्पित तो करने ही पड़ेंगे। आ गया यह भाव मन में तो सुने। बड़ी सुंदर घटना है। एक जमींदार की बेटी और एक राजा की बेटी, 2 कन्याएं थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो एक जमींदार की जो बेटी थी
पहले के जमाने में साधु संतों की जमात चलती थी। तो साधुओं की जमात, जिस गांव में साधु रात्रि हो जाती वहीं ठहर जाते। तो जमींदार के यहाँ संतों की जमात रुक गई। संत हमेशा अपने पास में ठाकुर जी रखते हैं। हाँ, और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगे तब तक कुछ पाते नहीं है। ये साधुओं में नियम होता है। तो पहले महात्मा सालिग्राम जी रखते थे ज्यादातर। तो उन महात्माओं के पास में खूब सालिग्राम। हमारे वृंदावन में एक मौनी जी महाराज हैं, उनके पास में इतने सालिग्राम है कि सेवा करते करते पूरा दिन ही निकल जाता है। सुदामा कुटी में रहते। तो वो सुंदर सुंदर सालिग्राम महात्माओं के, उनको बढ़िया स्नान कराते। महात्मा लोग चंदन लगाते, इत्र लगाते, तुलसी चढ़ाते और उनको भोग लगाते, उनकी स्तुति पूजा करते। तो वो दोनों बेटियां प्रेम से देखती। जमींदार की बेटी, उसने महात्माओं से कहा, छोटी सी कन्या थी अभी 5-6 वर्ष की, वो कहती है, बाबा ये आपके ठाकुर जी बड़े अच्छे लग रहे हैं, एक हमें दे दो, हम भी ऐसे ही पूजा करेंगे। महात्माओं ने कहा, बेटी अभी तू बहुत छोटी है, अभी तू पूजा करने लायक नहीं है, जब बड़ी हो जाएगी तब देंगे। और कन्या जिद करने लगी, नहीं महाराज हमें तो भगवान चाहिए, हमें तो ठाकुर जी चाहिए। महात्मा बोले, ठीक है तो आज नहीं कल देंगे, आज शांत रहो, कल देंगे। पक्का? कहा पक्का देंगे, कल आपको ठाकुर जी देंगे। महात्मा लोग दूसरे दिन स्नान करने गए, गंगा जी नदी में स्नान करने गए। तो वहां गोल गोल काले काले पत्थर देखने लग गए। एक सुंदर सी सालिग्राम जैसी शिला महात्माओं को मिल गई, उठा के लाए, बोले यही कन्या को दे देंगे, अपने सेवक ठाकुर जी सालिग्राम जी क्यों दे। और उनको बढ़िया से स्नान करा के, इत्र लगा के, चंदन लगा के, वो वैसे ही सालिग्राम जी की तरह उनको पूजा करके, और उस बेटी से कहा, लो बेटी ये हैं तुम्हारे भगवान, ये हैं भगवान। उस कन्या ने कहा, महाराज इनका नाम क्या है, नाम तो बताओ। अब महात्मा लोग विचार करने लगे, नाम क्या बताएं, ये तो पत्थर का टुकड़ा है। तो सिल माने पत्थर, और पत्थर का छोटा टुकड़ा। सो बोले इनका नाम है सिलपिल्ले। अच्छा हाँ, ये सिलपिल्ले भगवान है तुम्हारे, रखो इनको अपने पास। अब तो महाराज सिलपिल्ले भगवान को पाकर के वो कन्या बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्हीं को अपने साथ सुलाती, स्नान कराती, जैसी महात्मा सेवा करते थे वैसी सेवा में लग गई। उसका न खेल कूद में मन लगता, न किसी अन्य कार्य में, बस अपने सिलपिल्ले भगवान को लेकर के डोलती रहती, उन्हीं के साथ खेलती, उन्हीं को भोग लगाती। धीरे धीरे वो जमींदार की बेटी बड़ी हो गई। और बड़ी हो गई तो जमींदार ने अपनी बेटी के विवाह का समय देख करके उसका विवाह कर दिया। विवाह के समय भी उसने अपने सिलपिल्ले भगवान को नहीं छोड़ा, उनको साथ में लेकर के रही। और जब विदा हो गई ना, तो डोली में बैठी, दुल्हा दुल्हन दोनों डोली में बैठे थे। जमींदार की बेटी थी महाराज, बड़ी धूमधाम से विदा हुई उसकी। तो अपने सिलपिल्ले भगवान को सामने सिंहासन पर विराजमान करके उन्हीं को निहार रही थी। अब जो दूल्हा था वो बार बार इसको देखता कि अभी इससे मेरा विवाह हुआ है, और उसने एक बार भी मेरी तरफ देखा नहीं है। बस पता नहीं ये किस भगवान को देख रही है, कौन से ये इसके भगवान हैं। उसने कई बार इशारा किया, उससे बात करने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन वह देखे ही नहीं। उसके दुल्हा को इतनी गुस्सा आई कि उसने सिंहासन के सहित छीन करके गुस्से में, और उसके सिलपिल्ले भगवान को, वही एक सरोवर था उसमें फेंक दिया। जैसे ही सरोवर में फेंका, वह रुदन करने लग गई। हाय मेरे सिलपिल्ले भगवान, उनके बिना तो मैं जीवित भी नहीं रह सकती। बारात गांव में पहुंच गई, सब बाराती अपने अपने घर चले गए। नववधु आई है, गांव की माताएं आई, उसका जो भी लोकाचार होता है वह करने लग गई। लेकिन ये तो रोवे सो रोवे,
सबने सोचा ससुराल में आई है, घर की लाडली बिटिया है, इसलिए बुरा लग रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, एक निरंतर रो रही थी, किसी से बोले नहीं, बात नहीं करे। सास ने बहुत समझाया, परिवार वालों ने, क्या कष्ट है तुझे? तब उसने रोते रोते कहा, मैं अपने सिलपिल्ले भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकती। जब तक सिलपिल्ले भगवान नहीं मिलेंगे, ना मैं जल पीऊंगी ना अन्न ग्रहण करूंगी। बहुत समझाया कि छोड़ो, अब तेरा विवाह हो गया है, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी, बस रोवे, हमारे तो सिलपिल्ले भगवान हमें चाहिए। सास ने गुस्से में कहा, अगर तुझे अपने सिलपिल्ले भगवान से इतना ही प्रेम है तो चली जा उसी सरोवर के पास जहां जिस सरोवर में फेंका गया, और किनारे खड़े होकर के बुला अपने सिलपिल्ले भगवान को। अगर तेरी भक्ति सच्ची है और उस सरोवर से निकल के तेरे हृदय से लग जाएंगे तब मानेंगे, नहीं तो केवल तू नाटक कर रही है। सास की बात सुनकर के वह खड़ी होती है, दौड़ लगाई उसने। और भैया जब वह दौड़ी तो घर वाले, परिवार वाले, गांव के सब उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। सैकड़ों लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए। उसी सरोवर के किनारे पहुंच करके उसने दोनों हाथ उठा करके कहा, हे मेरे सिलपिल्ले भगवान, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो सरोवर से निकल के मेरे हृदय से लग जाओ। इस कलयुग की घटना है भैया, हम ठाकुर जी के सामने एक कथा सुना रहे हैं। इस कलयुग की सत्य घटना है। सैकड़ों लोगों के सामने उस सरोवर से सिलपिल्ले भगवान सिंहासन के सहित निकले और उस जमींदार की बेटी के हृदय से जाकर के लग गए। लाखों लोगों ने यह दृश्य देखा, सब देखते रह गए। और भगवान की इस भक्ति का यह प्रभाव, यह चमत्कार, यह घटना भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी ने लिख दी। सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चलिया। इतने भगवान के नाम हैं। भक्त अपने भगवान को जिस भाव से, जिस नाम से पुकारे, भगवान उसी में प्रसन्न है। जो जिस भाव से भजता है। भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान के अनंत नाम है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया और मैया ने लाड़ से अपने लाला को नाम कनुआ रख लियो। सुखदेव जी कहते हैं, अब तो कालेन ब्रजताल पेनो गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ बिजन्वतु। दोनों बालक घुटवन घुटवन चलते हैं, खेलते आंगन में। ब्रज की गोपियां दौड़ दौड़ के आती, दर्शन करती हैं। आहा, जब तक वह दर्शन नहीं कर लेती उनको चैन नहीं पड़ता। नई वधू जो है ना, सासू माँ जाने से रोकती हैं, कहाँ जा रही हो? अब कैसे कहें कि श्याम सुंदर के दर्शन करने जा रही हैं, तो बहाना बनाती हैं। कैसे बहाना? सासू माँ तो गई थी जल चढ़ाने शंकर जी को, बहू ने अपने घर की मटकी खुदाई फोड़ दी। सास ने लौट के आके देखा, अरे बहू ये मटकी कौन तोड़ के गया? तो कहती है, क्या बताऊं, वो आए थे नंद के लाला। अच्छा, हमारे घर? हाँ। अरे हम क्या बताएं, हमारे ही सामने हमारे घर की मटकी तोड़ गयो और हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो, सो तिली लिली करके भाग गयो। यशोदा जी बोली, अच्छा। सास ने कहा, अच्छा यशोदा जी से जाकर के शिकायत करेंगे, लेकिन देखो हमें बहुत गुस्सा आता है, हमारा स्वभाव ठीक नहीं है बहू, तू जानती है। और अगर हम जाएंगे तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। एक काम कर, तू ही चली जा और यशोदा से जाके कहना कि मेरी माता जी ने कहा है अपने लाला को ठीक से समझाओ, ये घर घर में डोले माखन की मटकी तोड़े, ये बात ठीक ना है। बहू को मिल गया मौका,
क्योंकि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से मैंने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना ये उलाहना बहाना है। कोई ना कोई बहाना लेकर के जाती है, हाँ हाँ दर्शन करती हैं। और मैया यशोदा गोपियां श्याम सुंदर की उन बाल लीलाओं को देख करके सब आनंदित होते हैं। भगवान ने अद्भुत लीला की। तन मातरौ नज सतौ घृणया स्रवन्तौ पंकांग राग रुचिरा बपगुह्य दौर्भ्याम दत्वा स्तनम प्रविवतो स्म मुखम निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदसनम ययतु प्रमोदम। क्या कहना महाराज, माताएं यह सब देख देख करके स्नेह से भर जाती हैं, उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लग जाती है। ब्रज की गोपियां भी भाव करती हैं, श्याम सुंदर कभी हमारे बालक बनते, हमारी गोदी में खेलते। और भगवान तो भैया अंतर्यामी है, सबके मन की भाव को समझ जाते हैं। भगवान ने यह इच्छा भी पूरी की। आगे प्रसंग है, आपको सुनाएंगे। पंकांग राग, मैया बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके लाला को बढ़िया काजल लगायो, जीलो जीनो। माताएं काजल लगाती है ना, क्यों? हमारे लाला को काहू की नजर ना लगे। और काजल लगाने से आंख भी ठीक रहती है। और काजल तो लगाती सो लगाती, बड़ो सो डठूला भी लगाती। देते जो दिठो ना कारो दीठ डर जाने, काहू की नजर ना लगे। और मैया यशोदा ने श्रृंगार कियो, लाला यहीं खेलियो, खिलौना रख दिए, हमने घर के काम कर ले। हाँ हाँ ठीक है। और ठाकुर जी और दाऊ दादा दोनों ही कीड़ा करते हैं, सो दाऊ जी तो नेक सीधे हैं। ठाकुर जी ने नंद भवन से बाहर निकलने के लिए जो देहली है उस पे चढ़ने की चेष्टा कर रहे थे। उसी समय नारद जी अंगरा ऋषि दर्शन करने आए और भगवान जैसे तैसे देहली पे चढ़ तो गए, लेकिन ऊपर ही लटक गए बीच में, ना तो उस पार जा रहे ना इस पार। नारद जी बोले जय हो प्रभु, बहुत आपकी लीलाएं देखी, बहुत अवतारों के दर्शन किए, लेकिन देहली पर लटकते हुए ब्रह्म को पहली बार देख रहा। भगवान बोले नारद जी चले जाओ चुपचाप, अभी लीला में बाधा मत करो। अब भगवान जैसे तैसे देहली पार कर गए, गौशाला में गए और गौशाला में गाय का गोबर गौमूत्र जो भरा था ना, उसी में थप 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 करके खेलने लगे। गाय के गोबर गौमूत्र को भगवान अपने सुंदर अंजलि में लेकर के अपने श्रीअंग पर स्वयं मानो डाल करके अपना अभिषेक कर रहे थे। आहा क्या कहना महाराज। पंकांग राग रुचिरा बुप गुह्य दौर्भ्याम। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया, अरे ओ लाला कनुआ, अरे दारी के कहां गयो? महलों में दिखाई नहीं दिए तो बाहर देखा, कहां गयो लाला? गौशाला में गई मैया तो देखा कि पूरे श्री अंग पर गोबर गौमूत्र भगवान के। मैया यशोदा ने कहा देखो कन्हैया, तुम्हें इतना हमने समझायो, श्रृंगार कियो, यहां क्यों आए? तू पूर्व जन्म को कहीं सूकर है क्या? यह श्लोक है, माता कह रही हैं। भगवान मन में ही मुस्कुराए। भगवान बोले माता जी तुम ठीक कहती हो मैया, हमने एक अवतार यज्ञ 12 को भी लियो है। डांट के कहा अब मत आइयो यहाँ। सोई बोले फिर स्नान करायो, फिर ठाकुर जी को श्रृंगार कियो, अब कहीं मत जाइयो, यहीं खेलियो। बोले ठीक है। मैया ने देखा थोड़ी देर में ठाकुर जी फिर गायब। बच्चे जहाँ एक बार जाते हैं वहाँ अनेक बार जाते हैं,
फिर से गए गौशाला में। अब की बार क्या किया, जो गैया बैठी थी ना उनके दोनों सींग पकड़ के ऐसे ऐसे हिला रहे जोर जोर से। अब सींग पकड़ के हिलाएंगे, गाय बड़ी सीधी सादी थी लेकिन बहुत देर तक सींग पकड़ के हिलाया, सो गाय खड़ी हो गई और सींग पकड़े थे सो भगवान बीच ही में लटक गए। अब चिल्लाए मैया मैया मैया, दौड़ के आई, झट से लाला को संभाला। क्यों रे कन्हैया, अगर ये गाय कहीं फेंक देती तब? अब मतइयो बोले हूं। दूसरे दिन फिर पहुंच गए, जो बछड़े बैठे थे उनकी पूंछ पकड़ के खींच रहे थे। बछड़े तो चंचल होते हैं, खड़े हो गए और भागे, सो बहुत दूर तक तो फिसलते चले गए। मैया ने कहा लाला अब तो तेरे हाथ पांव बांधने पड़ेंगे। कई बार माताएं जो बच्चे ज्यादा ऊधम करते तो उनको बांध देती है, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है। गोपियां कहती मैया लाला को बांधो मत, या को हम देखेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप सब खिलाओ। तो गोपियां खिलाती हैं, लाला से कहती लाला थोड़े थोड़े चलने लगे भगवान। माखन चाहिए? सो बोले छाछ पियोगो? ऐसे नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी छाछ? नेक नच के दिखाओ। सो ठाकुर जी एक हाथ कमर पे रख लेते, एक सिर पे, और ठाकुर जी नृत्य करने लगते हैं। इस झांकी को संतों ने देखा तो कह दिया शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनादि अखंड अनंत अभेद्य अछेद्य सुवेद बता। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी पुनि, तौ पार न पावे ताहे अहीरी की छोहरियां, छछियां भर छाछ पे नाच नचा। भगवान नृत्य करने लगते हैं। क्या कहना, इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं भैया। अब भगवान कुछ बड़े हो गए, भगवान की मंडली तैयार हो गई, सखा हो गए। तन सुखा मन सुखा धन सुखा श्री रामा मधुमंगल बिलमंगल सबसे कन्हैया बोले भैया अब हम एक लीला करेंगे। क्या करेंगे? अब हम एक खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? बोले चोरी चोरी। मनसुख ने कहा कन्हैया एक कैसे चोरी को खेल? बोले हम लोग चोरी करेंगे। मनसुख ने कहा अरे राम राम ऐसी बातें करे, हम लोग चोरी करेंगे? कन्हैया ना ऐसी बात मत करे। ठाकुर जी बोले हम तो माखन चुराएंगे और कुछ थोड़ी चुराएंगे। मनसुख ने कहा तुम्हारे घर में कछु कमी है का? 9 लख गैयानंद बाबा के नित्य नयो माखन हो। अरे तुम्हारे यहाँ 9 लाख गैया हैं जो दूध देती है, पर चोरी की जरूरत का? ठाकुर जी बोले देखो हम तो ठीक हैं, लेकिन मनसुख तू बिल्कुल दुबलो पतलो 1.5 हड्डी को कमजोर है ना। हाँ हम तो सब आप सबन के कारण ही है ये लीला करवे के लाने तैयार है। मनसुख बोलो लाला अगर पकड़े गए तो? ठाकुर जी बोले देखो कोई भी काम करो बाको अभ्यास पहले करना चाहिए। चोरी करवे को अभ्यास करो, सीखो पहले अपने अपने घर में। मधुमंगल बोलो हम तो नहीं जाएंगे, हमारे खानदान में आज तक काऊ ने चोरी नहीं की, हमारे बाप दादन को नाम बदनाम नहीं होएगो। ठाकुर जी बोले तो ठीक है तुम मत जाइयो, हम तो जाएंगे। मधुमंगल बोलो कन्हैया अगर पिटेंगे तो? ठाकुर जी बोले देखो अगर पिट भी जाएंगे ना एक आध बार तो वह भी तो अनुभव ही होगा, कोई बात नहीं, तुम भी घर में सीखो। अपने अपने घर में सखा सब चोरी करवे की तैयारी करवे लग गए। ठाकुर जी ने भी अपने नंद महल में प्रथम माखन चोरी का श्री गणेश किया। भगवान ने देखा मैया यशोदा लगी हैं घर के काम में। ठाकुर जी पहुंच गए भांडागार में। भांडागार उसको कहते हैं जहां दूध दही माखन के मटके रखे रहते हैं। भगवान पहुंचे, एक बड़ा सा माखन का मटका, उसमें माखन रखा, बढ़िया ताजा माखन। ठाकुर जी ने हाथ डाला,
मटकी में माखन निकाला, गणेश जी को दिखाया, हे गणेश जी आपको भोग लगा रहा हूँ, पकड़नो ना चाहिए, और अगर पकड़ भी गए तो पिटनो ना चाहिए, इतनी कृपा करना। और ऐसा कह के भगवान ने थोड़ा सा मक्खन मुख में रखा था। उसी समय मैया ने आवाज लगाई, कृष्ण क्वासि करोसि किं पितुरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः सासंकं नवनीत चौर्य बिरतो विस्रभ्यतामब्रवीत्। मातः कंकड़ पद्मराग महसा पाणिर्ममा तप्यते तेनायं नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापितः। कितना बढ़िया श्लोक है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, माता ने कहा कृष्ण क्वासी, अरे कृष्ण कहाँ हो? और आगे क्या कह रहे हैं, पितुरिति, अरे ओ मेरे बाप। श्लोक में ऐसा ही अर्थ है, पितुरिति, अरे ओ मेरे बाप कहाँ गया? ठाकुर जी समझ गए कि अब तो मैया आएगी, पकड़े जाएंगे, हे भगवान क्या करें। उस भांडागार में एक स्तंभ था जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, उसमें भगवान का प्रतिबिंब दिख रहा था। ठाकुर जी उसी प्रतिबिंब में जाकर के, अपने प्रतिबिंब को देख करके उस स्तंभ में जाकर के भगवान ने दोनों हाथों से पकड़ा और भगवान चिल्लाए, मैया जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, चोर है, चोर है, हमने पकड़ दिया। मैया ने आकर के कहा, क्यों कन्हैया, या खंबे में कहां थे चोर आए हो? मैया यही में। मैया बोली, चोर खंबे में ना है, तू है चोर, तूने चोरी की है, क्यों आयो यहाँ? ठाकुर जी बोले, मैया हम तो ऐसे ही आए, हमारो घर अपने घर में, हम सब जगह कहा जा ना सके। हाँ क्यों नहीं जा सको, लेकिन भांडागार में क्यों आए? ठाकुर जी ने बहाना बनाया, ये तो लीला करते हैं। बोले मैया हमने सोचो अब तुम हो गई हो बूढ़ी, आंखन से तुम्हें ठीक से दिखे ना है, कानन से ठीक से सुनाई ना दे, बुढ़ापे में इन मटकियन में इतनी चीटी पड़ी, सारी मटकियों में चीटी पड़ी है, और इतनी छोटी चीटी आपको तो दिखे ना है, हमने सोचा ये चीटी निकाल दें, इसलिए यहाँ आए। अच्छा तो चीटी निकालते समय तो तेरी उंगलियों में माखन लग गयो है, दो ये हाथ तेरो यहाँ से डूबो भयो है, सनो भयो है। ठाकुर जी बोले, मैया तूने ये पद्म राग को कड़ूला पहनायो ना, बहुत तेज धूप लगे तो ये जलन करे हाथ में, यहाँ को ठंडे करवे के ताई मैंने नेक हाथ डुबाए दियो, पाणिर ममा तप्यते। अच्छा फिर तेरे मुख पे कैसे लग गयो? ठाकुर जी बोले, मैया तू ऐसे प्रश्न करे, जब हम चीटी निकाल रहे तो मेरे हाथ से एक चीटी चढ़ते 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 मेरे होंठ तक, मुख तक आई, बस चीटी ने मेरे होंठ में काटो मैया। अब वही माखन को सनो भयो हाथ, मैंने जल्दी से ऐसे मुख पे कियो, उस मुख पे माखन लग गयो, चीटी को भगाए हुए के ताई। अच्छा ऐसे मुख में लग गयो तो तेरे मुख में कैसे पहुंच गयो? ठाकुर जी बोले, मैया माखन जैसी चीज किसी के मुख पे लग जाए, होठन पे लग जाए तो वो चाटवे बिना रह सकेगा? मेरी जीभ ने जब जल्दी से चाट लियो। मैया बोली, अच्छा बहाने तो तू खूब बनाए ना मैया, बहाने ना है। मैया ने कहा, अब चोरी मत करियो लाला, तेरी बदनामी होगी, और जिसकी बदनामी हो जाए ना उसको ब्याह ना होवे। हाँ ब्याह तभी होवे जब कीर्ति हो खूब। ठाकुर जी मैया बोले, मैया मैं चोरी ना करूंगो। अच्छा ठीक है, मेरो ब्याह बता दे कब होएगो? चोरी ना करूंगो, तेरी सौगंध खाऊं मैया, कबहू चोरी ना करूंगो, लेकिन ब्याह कब होएगो? यशोदा मैया ने कहा कि तेरो ब्याह जल्दी होएगो। कहाँ? अभी ब्याह करा दे मैया। मैया बोले, अभी तो नेक्स्ट छोड़ा, तेरो ब्याह कैसे कराऊं? ठाकुर जी बोले, मैया तू ब्याह करा दे। कहा करेगो?
कन्हैया बोले जब गैया चरावे के ताई जाऊंगा तो अपनी बहू को जेब में धर के वृषभानुनंदिनी राधा रानी से मेरो ब्याह कब होएगो। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जरा गाओ। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। जय हो। सभी लोग ताली सेवा करें, भाव से गाएं। अरे जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी सभी लोग गाइए हाथ उठा के जय हो। छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधा रानी सरकार की। और चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं मैया चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं मैया चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी।
छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से। जय हो गिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से गिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। नंद के लाला की सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। लेके बलैया मैया फिर हृदय से लगाए। लेके बलैया मैया फिर हृदय से लगाए। नजर कहीं लग जाए ना लग जाए।